प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में सभी भाई बहनों को शालोम। और मैं आज फिर से आप लोगों के बीच में इस संदेश को लेके आ रहा हूँ जो पिछले हफ्ते हमने डाला था, और ये उसका दूसरा भाग होगा, यानी कि पार्ट 2। और हम पढ़ेंगे 5वां और 6ठा पद 122 जबूर का, भजन संहिता 122 और उसका 5वां 6ठा पद। बल्कि तीसरे से पढ़ेंगे हम, चौथे से। मैं पहले से ही पढ़ देता हूँ इसको। यहाँ लिखा है, जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। है यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। है यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को जाते हैं। यह इज़राइल के लिए साक्षी है। वहाँ तो न्याय के सिंहासन दाऊद के घराने के लिए रखे हुए हैं। यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो, तेरे प्रेमी कुशल से रहें। तेरी शहरपनाह के भीतर शांति और तेरे महलों में कुशल होवे। अपने भाइयों और संगियों के निमित्त मैं कहूँगा कि तुझ में शांति होवे। अपने परमेश्वर यहोवा के भवन के निमित्त तेरी भलाई का यत्न करूँगा। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमीन। हमारा विषय है यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि हम यरूशलेम की शांति का वरदान क्यों मांगते हैं। यरूशलेम इज़राइल की राजधानी है, नंबर 1। और नंबर 2, प्रभु यीशु मसीह ने इसी जगह को विमोचित किया अपने पवित्र लहू के द्वारा, नंबर 2। और नंबर 3, ये वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर ने अपना शोडाउन किया, अपनी सामर्थ को दिखलाया, और अपनी सामर्थ के उस कार्य के द्वारा परमेश्वर ने सारे जगत को मूर्ख ठहरा दिया। सारे जगत को मूर्ख ठहरा दिया। तो ये जो परमेश्वर का एक बेशकीमती कार्य था, उसके लिए परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि इज़राइल की सलामती और यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। अब मैं ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे इंसान एक होता है और उसकी जान उसके दिल के अंदर होती है। इज़राइल एक मुल्क है, एक प्राणी है, एक शरीर है, और यरूशलेम उसका दिल है, उसकी आत्मा है, उसका प्राण है। तो जब हम मुल्क इज़राइल की सलामती और यरूशलेम की शांति की बात करते हैं तो हम किसी दूसरे की बात नहीं करते। ये ध्यान से समझिए आप। हम केवल अपनी बात करते हैं, अपनी इंडिविजुअल। मैं अपने लिए, आप अपने लिए बात करते हैं। ये एंगल आज से पहले कभी आपने सोचा नहीं होगा। आपके वर्ड्स आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, सुनाई होगी, मगर आपने कभी इसके ऊपर गौर नहीं किया होगा।
90% क्रिश्चियन वर्ल्ड जो एशियन कंट्रीज में रहते हैं, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर भी जो मैक्सिमम लोग हैं, उनको इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं मालूम, क्योंकि न्यू टेस्टामेंट चर्च जो प्रीचिंग करता है वो प्रॉस्पेरिटी और हीलिंग के ऊपर फोकस्ड है। प्रॉस्पेरिटी कैरिस्मेटिक मूवमेंट का एक नया रूप है। कैरिस्मेटिक बोलो तो चमत्कार को नमस्कार, चमत्कारी कार्य की चर्चा करना उनको अच्छा लगता है, परंतु वो परमेश्वर की उस अद्भुत योजना को और उसके अंत परिणाम को लोग नहीं जानते कि परमेश्वर ने ये ऐसा क्यों रखा है। एक चीज़। दूसरी बात ये कि हमारा खुद का दिल, हमारी खुद की जान, हमारे खुद के प्राण यरूशलेम में अगर आपको नज़र आएंगे तो आप मुल्क इज़राइल की सलामती और यरूशलेम की शांति का वरदान अवश्य मांगेंगे। तो अब हम धीरे धीरे इसको देखने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में ये कहने का अभिप्राय क्या है। मैं एक भजन पढ़ूंगा, अब उसके एक आयत पढ़ूंगा अपने और आपके लिए, और फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे, और ये होगा भजन संहिता 22 और उसका 3 वचन। यहाँ पे लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो अति पवित्र है। इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होने वाला जो यहोवा परमेश्वर है वो अति पवित्र है, और हम सब लोग यहोवा परमेश्वर की संतान हैं। और हमको जब परमेश्वर ने अपने अद्भुत योजना के अंतर्गत बुलाया तो हमको ये जानना अच्छा लगा कि हमारा बहुत अहम हिस्सा परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले उस मुल्क इज़राइल के अंदर और परमेश्वर का प्रिय यरूशलेम के अंदर छुपा के रखा था। अब आप ये सोच सकते हैं कि इसमें आपके जीवन की चर्चा कहाँ हुई, उसको भी अभी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे भजन संहिता 73 और उसका पहला पद। यहाँ लिखा है, सचमुच इज़राइल के लिए अर्थात शुद्ध मन वालों के लिए परमेश्वर भला है। जितने लोग भले मन के हैं वो परमेश्वर की दृष्टि में इज़राइली हैं। और जब आप इज़राइली हुए और जब आप गीत गाते हैं, स्तुति वंदना करते हैं, तो आपकी स्तुति वंदना के ऊपर हमारा परमेश्वर विराजमान होता है। तो आप ये जानिए कि आपकी अपनी इम्पोर्टेंस क्या है, आपका अपना महत्व क्या है। जो सृष्टि का रचने वाला है वो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान होता है। इस प्रकार से न्यू टेस्टामेंट चर्च के अंदर जब लोग यरूशलेम की शांति का वरदान मांगते हैं तो वो अपने लिए ही वरदान मांगते हैं, क्योंकि जैसे मुल्क इज़राइल जब से वो अपने वजूद में आया है वो एक एक युद्ध को, एक एक सताव को झेल रहा है, उसी प्रकार से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जब वो अपने शरीर में प्रकट हुआ, कौन? यीशु मसीह शरीर में प्रकट हुआ, मतलब हमारा परमेश्वर शरीर में होकर आया। जब वो शरीर में होकर आया तो उसने इस शरीर के अंदर यातनाओं को सहा। 3 साल तक, 3.5 साल तक वो चैन से इस पृथ्वी के ऊपर नहीं रहा। उसके ऊपर दुनिया भर का दबाव, दुनिया भर की लानतान,
और दुनिया भर का सताव का सामना उसने किया। लोगों ने उसको भला बुरा कहा, और जब प्रभु यीशु मसीह जाने के समय चेतावनी देकर जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने हरे पेड़ के साथ ये किया है तो तुम्हारे साथ वो क्या ना करेंगे। तो हमें उसी पद चिन्ह के ऊपर हमें चलना है। जब मुल्क इज़राइल के ऊपर सताव आया, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर सताव आया, तो कलीसिया को भी इस प्रोसेस में कुछ हद तक, कुछ गति तक आगे चलना है। परंतु कलीसिया उस महाकलेश में नहीं जाएगी, परंतु उसको वो कठिन समय, वो कठोर समय इस पृथ्वी के ऊपर सदैव से उसके सामने रहा है और उसका सामना भी करना है। तो आपको इतना समझ में डेफिनेटली आया कि हमारा अपना महत्व यहाँ पर क्या है। और जो हमने अभी भजन पढ़ा 122, वो कहता, जब लोगों ने मुझसे कहा कि आओ हम यहोवा के भवन को चलें, तब मैं आनंदित हुआ। हे यरूशलेम, तेरे फाटकों के भीतर हम खड़े हो गए हैं। हे यरूशलेम, तू ऐसे नगर के समान बना है जिसके घर एक दूसरे से मिले हुए हैं। जब यहाँ पर ये चर्चा होती है कि वहाँ के घर एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो ये बात रिफ्लेक्ट करती है, रिप्रेजेंट करती है, दर्शाने की यहाँ पर एक कोशिश ये होती है कि ये कलीसिया का चित्रण कर रही है। कलीसिया जिसको कहते हैं, कलीसिया केवल एक है, और वो कलीसिया है यूनिवर्सल बॉडी ऑफ जीसस क्राइस्ट, जो कि आध्यात्मिक देह कहलाती है प्रभु यीशु मसीह की। अब इस आध्यात्मिक देह के अंदर हम देखते हैं कि जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, यहाँ ऊपर मुड्ढे से लेकर और पाँव के तलवे तक हमारा शरीर पूरा गठा हुआ है। ये उसके अंदर मांस है, कहीं पर हड्डियाँ हैं, कहीं पर जोड़ है, और हर एक चीज़ का अपना अभिप्राय है। और सीने के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अपना अपना फंक्शन करते हैं। इसी प्रकार से यरूशलेम के अंदर जो घर बने हुए हैं वो एक दूसरे से सटे हुए हैं, और जब वो सटे हुए हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की देह को रिप्रेजेंट करते हैं। हमें उस चीज़ की अनुभूति होनी चाहिए, और जब तक हम इस बात को नहीं समझते गहराइयों से, तब तक हम उथल पुथल में ही हैं। हम दुनिया की उस बयार में घुमाए जाते हैं, यहाँ से वहाँ, क्योंकि सेनाओं का यहोवा वो ये कहता है कि मैं पवित्र हूँ, तुम भी पवित्र बनो। तो पवित्रता से जब हम उसको ढूंढते हैं, पवित्रता में आकर हम उसके साथ बात करते हैं, क्योंकि पवित्र हम अपने आप हो नहीं सकते, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा जब हम उसके नाम में बपतिस्मा लेकर बाहर निकलते हैं, तो वो हमारी सारी मलिनता को अपने ऊपर ले लेता है और अपना सारा पवित्रीकरण अभिषेक के साथ, आत्मा के अभिषेक के साथ वो हमें देता है। और हमें इस बात के लिए निश्चित होना चाहिए कि जब हम अपने आप को डेडिकेट करके उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हमारे जीवन की सारी मलिनताएं उस वक़्त निकल जाती हैं। वो अलग बात है कि मनुष्य अपने विचारों को सदैव याद करता रहता है और उसको मालूम पड़ता है कि वो आज भी गुनहगार है। उसके गुनाह उसी दिन धोकर शुद्ध कर दिए जाते हैं जब वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से दफन हो जाता है, बैप्टिज्म लेकर निकल आता है। और बाइबल भी इस बात को हमें बताती है। मैं और गहराई से उस बात की चर्चा आज अभी इस वक्त नहीं करूँगा। यरूशलेम के लिए परमेश्वर की एक योजना है, और परमेश्वर ने कई दफ़ा भविष्यवाणी के द्वारा और अपने उस वचन के द्वारा एक बात कही, और उस बात को अगर हम भूल जाते हैं इतनी जल्दी, तो ये बात शायद एज
एक दिमाग रखने वाले व्यक्ति के लिहाज से ये ठीक नहीं है। मैं निकालूंगा अपने और आपके लिए उत्पत्ति की पुस्तक और उसका 12 अध्याय, ये 3 वचन मैं पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों को, अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। तो परमेश्वर ने इससे पहले कि अब्राहम को अपने पिता के घर से, अपने कुटुंबियों से निकलने का आदेश देता, परमेश्वर ने उसके लिए एक मुल्क पहले से तैयार कर रखा था। और मैं तुझ में एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम महान होगा और तू आशीष का मूल होगा। और परमेश्वर ने कहा, मैं तुझसे, तेरे मूल से, मूल का मतलब है तेरे बीज से, तुझसे उत्पन्न संतान से मैं एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। और देखिए अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात जो हम अभी कर रहे हैं कि यरूशलेम की शांति का वरदान मांगो। जो तुझे आशीर्वाद दे उसे मैं आशीष दूंगा। तो यह क्या ही उत्तम बात है कि हम यहोवा के उस नियम को दोहराएं और यरूशलेम की शांति का वरदान मांगे, ताकि परमेश्वर भी हमको आशीष दे। और जो तुझे कोसे मैं उसे शाप दूंगा। अगर कोई मुल्क इज़राइल को कोसता है अपनी जुबान से, अपने विचारों से, तो उसका कोप परमेश्वर की ओर से उस पर आन पड़ेगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तो ये इतनी बड़ी योजना परमेश्वर ने मुल्क इज़राइल के लिए पहले से ठहराई। तो जब परमेश्वर की एक अद्भुत योजना जो परमेश्वर ने पहले से ठहराई, तो क्या हम उसके भागी ना होंगे? क्या हमें उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? क्या हमको परमेश्वर से आशीषित नहीं होना है? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि जो अपने पड़ोसी के खेत को सींचेगा उसका खेत सींचा जाएगा। कौन सींचेगा उसके खेत को? अगर आप अपने पड़ोसी के खेत को सींचते हैं तो परमेश्वर आपके खेत को सींचेगा। आज ये मेरी और आपकी जिम्मेवारी है, जब तक हमारा वजूद है, इज़राइल की सलामती और यरूशलेम का शांति का हम वरदान मांगे। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आपने उत्पत्ति 12 को हमेशा याद रखना है। जब कभी भी यरूशलेम की बात आए या इज़राइल की बात आए तो आपने इसको सदैव याद रखना है। हम थोड़ा सा आगे चलेंगे और हम देखेंगे जब बात, क्योंकि हम अपने मूल पिता अब्राहम की कर रहे हैं, तो मूल पिता अब्राहम इस पृथ्वी के ऊपर वो कहता है कि मैं तेरे संग परदेसी और मुसाफिर हूँ। दाऊद भी कहता है कि मैं तेरे संग परदेसी और मुसाफिर हूँ। तो इस मुसाफरत के समय में परमेश्वर का जो कार्य था, परमेश्वर के निमित्त जो अब्राहम ने एक कार्य किया, उस कार्य को थोड़ा हम देखते हैं कि वो क्या था और परमेश्वर अब्राहम का परिश्रम इस पृथ्वी के ऊपर किस प्रकार से आशीषित होता है। हम ध्यान करेंगे इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय के 10 वचन को, क्योंकि यह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। अब्राहम इस पृथ्वी के ऊपर एक शहर को ढूंढ रहा था। Abraham was looking for a city which has foundations. अब्राहम एक ऐसे नगर की खोज में था
जिसकी नींवें हैं। ये कौन से नींवों के मुल्क को अब्राहम ढूंढ रहा था? अब्राहम ढूंढ रहा था इज़राइल के 12 गोत्रों की नींव के ऊपर जो मुल्क बना है, जिसका नाम इज़राइल है, और उस शहर का नाम यरूशलेम है। ये उसको ढूंढ रहा है क्योंकि यहाँ पर इज़राइल के 12 गोत्रों को फाउंडेशन के रूप में देखा गया है। ये फाउंडेशन है जो कि ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से हैं, और न्यू टेस्टामेंट के हिसाब से यहाँ पर 12 और नींवें हैं। वो हैं प्रेरितों की शिक्षा। 12 प्रेरित और 12 इज़राइल के गोत्र, और 12 गोत्रों के अनुसार 12 प्रेरित यहाँ पर पृथ्वी के ऊपर हुए, जिन्होंने उस नगर की खूबसूरत इमारत को बनाया। और उस खूबसूरत इमारत के अंदर वो चीज़ दर्ज कर दी गई जो समय के पूरा होने पर प्रकट की जाएगी, और उसके अंदर अब्राहम की संतान आशीष पाएगी। हम इसी के 13 वचन को भी पढ़ लेते हैं। ये यहाँ लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेसी और मुसाफिर हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने मान लिया कि हम परदेसी और मुसाफिर हैं। क्यों परदेसी और मुसाफिर हैं? क्योंकि उनको अपने उस गंतव्य स्थान पर जाने का मालूम था कि वो एक दिन जाएंगे, और उनको वहाँ पर जाने से कोई रोक नहीं सकता। क्यों नहीं रोक सकता? आप 1-2 वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा, और वो मिलेगा हमको फिलिपियों की पत्री के अंदर। एक ही पढ़ देते हैं या 2 पढ़ेंगे। 3 अध्याय 20 वचन और 21 वचन। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। हम एक उद्धारकर्ता के वहाँ से आने की बाट जो रहे हैं। वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा सब वस्तुओं को वो अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन दशा का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बदल देगा। यहाँ पर 2 बातें हैं 2 आयतों के अंदर। एक जो नीचे वाली आयत लिखी है कि हमारी दीनहीन दशा को रूप बदलकर अपनी महिमा के अनुकूल बना देगा। ये कब होगा? ये होगा 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसके 53 वचन के अनुसार जब ये क्षण पूरा हो जाएगा, ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरही फूंकी जाएगी, मुर्दे विनाशी दशा में जलाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ये होगा 21वें वचन के अनुसार, और 20वें वचन के अनुसार होने वाला है प्रकाशित वाक्य का 21 अध्याय और 1 से 4 वचन हम देखेंगे। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने नए यरूशलेम को देख लीजिए, फिर मैंने नए यरूशलेम को स्वर्ग के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा
मनुष्य के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा, वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा। वह उनकी आंखों से आंसू पोंछ डालेगा। उसके बाद ना मृत्यु रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा। पहली बातें जाती रहीं, क्योंकि पहली बातें बीत गईं। अब जो मसीह यीशु में है वो नई सृष्टि है, और नई सृष्टि की आंखों में आंसू नहीं होंगे। नई सृष्टि की आंखों में आंसू नहीं होंगे। और उसके बाद जब हम देखते हैं एक पड़ाव और, मैं देखूंगा 22 अध्याय प्रकाशित वाक्य का, और उसके पहले चंद वचन। फिर मुझे बिल्लौर की सी झलकती हुई जीवन की एक नदी दिखाई दी। एक नदी वहाँ से बहती है जो जीवन जिसके अंदर है, जो परमेश्वर के मेमने के सिंहासन से निकलकर उस नगर की सड़कों के बीच में बहती है। उस नदी के आर पार जीवन का वृक्ष था। जीवन का वो वृक्ष था, उसमें 12 प्रकार के फल लगते हैं और हर महीने फलता है। उस वृक्ष के पत्तों में जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। ये कौन सा वृक्ष है? ये वो वृक्ष है जो 12 महीने फलता है और उसके पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते हैं। ये हमें एक ऐसा दृश्य दिखलाता है जैसे जिस दृश्य के अंदर परमेश्वर ने आदम को रखा था, वहाँ पर फल लगते थे और आदम उसको जब चाहता था वो तोड़ लिया करता था। और इसी प्रकार का मनोरम दृश्य वहाँ पर है कि वहाँ पर 12 प्रकार के फल हर महीने महीने लगते हैं। वहाँ लिखा है, फिर श्राप ना होगा। परमेश्वर और मेमने का सिंहासन उस नगर में होगा। उसके दास उसकी सेवा करेंगे, वे उसका मुंह देखेंगे, उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। फिर रात नहीं होगी। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि वहाँ रात नहीं होगी और उन्हें दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगान युग तक राज्य करते रहेंगे। तो मेरे अजीज साथियों, मेरे अजीज भाइयों, ये हमें बिल्कुल ज्ञात हो गया है आज कि वहाँ पर जो होने वाला है। मैं एक और एग्जाम्पल आपके साथ रखकर अपनी बात को समापन की ओर ले चलता हूँ। मैं पढ़वाऊँगा नहीं, मैं केवल आयतें कुछ कोट करने की कोशिश करूँगा। या एक आयत और देख लेते हैं हम, इशाया नबी की पुस्तक, इशाया नबी की पुस्तक, उसका 1 अध्याय, इशाया नबी की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 26 वचन। मैं तुम्हें पहले के समान न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री फिर नियुक्त करूँगा। उसके बाद तू धर्मपुरी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। यरूशलेम जब से अपने वजूद में आया है तब से उसने खून खराबा और बदनामी और लांछन को देखा है। परंतु परमेश्वर की ये प्रतिज्ञा है कि वो एक समय ऐसा आएगा कि वो धर्मपुरी कहलाएगी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी। जब परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि वो धर्मपुरी कहलाएगी और विश्वास योग्य नगरी कहलाएगी, क्योंकि परमेश्वर की योजना है कि वो उस मुल्क के अंदर, उस शहर के अंदर अपने लोगों को पहले के समान न्यायी और आदिकाल के समान मंत्री और फिर बनाकर उनको नियुक्त करे। ये कब होने वाला है? ये कब होगा? जब प्रभु यीशु मसीह की 1000 वर्षीय बादशाहत वहाँ पर होगी,
तो जितने प्रभु के लोग हैं ये विशेष पदों के ऊपर अपॉइंट किए जाएंगे, जैसा परमेश्वर के वचन के अंदर दर्शाया गया है। और फिर परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई के अनुसार सारे कामों को अंजाम दिया जाएगा। क्यों अंजाम दिया जाएगा? क्योंकि इस पीरियड में शैतान को बांध दिया जाएगा, शैतान का कोई अधिकार काम नहीं करेगा। इसीलिए वहाँ पर लिखा है कोई श्राप ना होगा, कोई रोएगा नहीं, कोई पीटेगा नहीं। यहाँ तक लिखा है कि जो सियोन में बसेगा वो ना कहेगा कि मैं रोगी हूँ। इतनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अपने पवित्र वचन में की है, और जब परमेश्वर ने ये प्रतिज्ञा की है तो ये होकर रहेगा, तो ये होकर रहेगा। हमें एक चीज़ को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। हालांकि जो न्यू टेस्टामेंट का कोटेशन है वो इस संदर्भ में नहीं है, परंतु फिर भी वो परमेश्वर के वचन के संदर्भ में है। मैं उसकी भी चर्चा आज थोड़ी सी करना चाहता हूँ। जब पौलुस ने न्यू टेस्टामेंट को प्रीच करना शुरू किया और गलती की कलीसिया से जब वो मुखातिब हुए तो उन्होंने उनको प्रचार करते वक्त एक बात सबसे पहले बोली। क्या बोली? क्या बोली? आपको वो मिलेगी 1 बाब के 8वें पद में। यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया कोई और सुसमाचार सुनाए तो वो श्रापित हो। यानी कि जो परमेश्वर एक दफ़ा काम कर चुका है उसके विरोध में कोई दूसरा काम नहीं किया जा सकता। इतनी बात मैं समझता हूँ आप भली भांति समझते होंगे। सो मेरे अजीजों, जो परमेश्वर की ये योजना है कि जो परमेश्वर ने एक दफ़ा कह दिया उसके विरोध में कोई काम नहीं किया जा सकता, जब तक कि वो व्यक्ति स्वयं अपने पद के विरोध में या उस प्रतिज्ञा के विरोध में कोई काम ना करे, तब तक उसको कोई श्राप नहीं दे सकता, उसको कोई कर्स नहीं कर सकता। आपको पुराने नियम के अंदर गिनती नामक पुस्तक, आप इसको घर पढ़ेंगे आराम से, इसको आप घर में पढ़ेंगे आराम से, और आपको 2 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, 22, 23 और 24। जब आप इनको धीरे धीरे पढ़ेंगे, बड़े इत्मीनान से पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर वास्तव में यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं और उनकी योजना क्या है। एक दृश्य है और उस दृश्य के अंदर क्या होता है, एक राजा है, एक राजा है और वो एक परमेश्वर के भविष्यवक्ता को अपने पास बुलाता है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता को अपने पास बुलाता है, और बुलाकर वो क्या कहता है उसकी थोड़ी सी झलक मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। और उस राजा का नाम है बालाक और उस भविष्यवक्ता का नाम है बिलाम। जब बालाक ने बिलाम को बुलवाया तो वो कहता है कि तुम बिलाम को बुला लाओ और मैं उसको बहुत सारा धनवान दूंगा। ऐसा लिखा नहीं है, मतलब उसका इशारा है ऐसा कि मैं उसको बहुत कुछ दूंगा और वो मेरे फेवर में और इज़राइल के खिलाफ भविष्यवाणी करे। मैं केवल एक पद, पहला पद पढ़ता हूँ ताकि आप समझ सके कि हम इज़राइल के बारे में बात कर रहे हैं। 22 अध्याय का पहला वचन। तब इज़राइलियों ने कूच करके यरीहो के पास यरदन नदी के इस पार मोआब के अराबा में डेरे खड़े किए। यानी कि वो अपने डेरों को उन्होंने वहाँ पर लाके लगा दिया था, और जो राजा था
इनकी प्रेजेंस के द्वारा भयभीत हुआ और वो चाहता था कि इनकी जो सामर्थ है वो ऐसे कम नहीं होगी, क्योंकि उनको कोई लड़ा नहीं सकता, उनको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर उनकी ओर से लड़ता है और वो खुद भी बड़े योद्धा हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। तो उनको जो चीज़ हरा सकती है वो है श्राप। और श्राप कौन देगा? परमेश्वर का चुना हुआ दास ही उनको श्रापित कर सकता है। तो वो उसके पास बुलावा भेजते हैं। मैं बीच में से एक वचन पढ़ूंगा, केवल 22 का 12। परमेश्वर ने बिलाम से कहा, तू इसके संग मत जा, इन लोगों को शाप मत दे, क्योंकि वे आशीष के भागी हो चुके हैं। इज़राइल को परमेश्वर पहले ही तमाम आशीषें दे चुका था और उनकी इस समय में कोई गलती भी नहीं थी, परंतु वो चाहता था कि इनको कोई आके इनको कर्ज करे। परंतु बिलाम ने जब उनके पास बालाक ले गया कि उनको कर्ज करे, तो बिलाम उनको आशीषित करता चला गया और 3 दफ़ा वरन 4 दफ़ा ऐसा ही हुआ कि वो उनको आशीषित करने लगा। एक वचन और पढ़ता हूँ मैं आपको, नहीं मैं एक वचन यहाँ से पढ़ूंगा बाद में आपके लिए, क्योंकि 23 बाब के 19 वचन में इस प्रकार से लिखा है, 18 वचन से पढ़ता हूँ मैं आपके लिए, 23 बाब का 18 वचन। तब बिलाम ने अपनी गूढ़ बातें करनी आरंभ की और कहने लगा, हे बालाक, मन लगाकर सुन, हे सिप्पोर के पुत्र, मेरी बात पर कान लगा। ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, वह आदमी नहीं कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वचन देकर उसे पूरा ना करे? यहाँ पर ये नबी कहता है क्या परमेश्वर ने जो वचन दिया है उसको वो पूरा ना करे? तो मेरे अजीज साथियों, ये एक ऐसी परिस्थिति है। बिलाम ने बालाक से कहा 26वें वचन में, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि जो कुछ यहोवा मुझसे कहेगा वही मुझे करना पड़ेगा? बिलाम ने उसको चिता दिया कि जो परमेश्वर मुझसे कहेगा मैं वो करूँगा। और एक आखिरी वचन मैं इस संदर्भ में पढ़ता हूँ, वो मिलेगा आपको 24 बाब के 13 वचन में लिखा है, चाहे बालाक अपने घर को सोने चांदी से भरकर मुझे दे, तो भी मैं यहोवा की आज्ञा तोड़कर अपने मन से ना तो भला कह सकता हूँ ना बुरा। जो कुछ यहोवा कहेगा वही कहूँगा। तो आज ये वचन के अनुसार हमें भी अपने मन को केंद्रित करना चाहिए, शुद्ध करके मुल्क इज़राइल की सलामती के लिए और यरूशलेम की शांति के लिए हमें वरदान मांगना चाहिए। क्यों मांगना चाहिए? क्योंकि उसके अंदर हमारा निज हित है। जब प्रभु हमारा परमेश्वर का सिंहासन दाऊद के सिंहासन पर वहाँ पर लगेगा और वो सारे जगत का न्याय करेगा, तो उसके साथ वहाँ पर उसकी दुल्हन भी होगी, आप और हम भी होंगे। जितने लोग दुल्हन के अंदर पाए जाते हैं वो उस सिंहासनों पर बैठकर सारे जहान का न्याय करेंगे। जब हम सारे जहान का न्याय करेंगे और उस सिंहासन के ऊपर बैठ के करेंगे, जो सिंहासन यरूशलेम के अंदर है, तो हम उस सिंहासन को, उस सीट को, उस
स्थान को, जिसकी की अहमियत परमेश्वर की दृष्टि में महान है, हम उसके लिए क्यों ना आशीष का वरदान मांगे। तो मेरे प्यारो, आइए हम यरूशलेम की शांति का वरदान मांगे और अपने यहोवा परमेश्वर को धन्य कहें, क्योंकि वो पवित्र है और उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम भी पवित्र बने रहें और जीवन भर यरूशलेम के कुशल की कामना करते रहें। गॉड ब्लेस एवरीबडी। जेसी NTSD के तमाम पवित्र लोगों, आप सब लोगों को प्रभु आशीष दे। आमेन।